उस रात मैं पहली बार हॉस्टल के रूम नंबर 13 में शिफ्ट हुआ था। बाकी सारे कमरे भरे हुए थे, बस यही एक खाली मिला। और वार्डन ने चाबी देते समय अजीब सा चेहरा बनाया था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर खुद को रोक लिया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बस पुरानी बिल्डिंग है, लोग बेवजह डराते होंगे। पहली रात सब ठीक था, मैं थका हुआ था, सामान रखा और सो गया। लेकिन करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। दूर हल्की फुसफुसाहट, ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मैंने सोचा शायद पड़ोसी कमरे में कोई फोन पर बात कर रहा होगा, पर आवाज साफ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा, कमरा खाली था। फिर मेरी नजर कोने में पड़े पुराने लैंडलाइन फोन पर गई। वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी रखा गया हो। हवा सरसराती है। मैंने खुद को समझाया शायद भ्रम है, वापस लेट गया। पर तभी फोन की घंटी बजी, दूर घंटी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन कॉल करेगा? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर डरते डरते रिसीवर उठाया। हेलो, मेरी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक लड़के की आवाज आई, बहुत धीमी और टूटी हुई। तू आ गया? मैं चौंक गया। कौन? वो हंसा, बहुत अजीब तरीके से। अब तेरी बारी है। मैंने तुरंत फोन काट दिया। कदमों की आहट। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने ये बात अपने रूममेट्स को बताई। वो एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें पहले से कुछ पता हो। एक लड़का बोला, भाई, उस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था। वो हर रात फोन पर बात करता था, किसी से जिसका नंबर कभी ट्रेस नहीं हुआ। फिर एक दिन वो गायब हो गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, उसका नाम क्या था? उसने धीरे से कहा, आदित्य। उस दिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खुद को समझाया कि ये सब अफवाहें हैं। लेकिन उसी रात ठीक 2 बजे फिर वही आवाज, दूर फुसफुसाहट। इस बार मैंने तय किया कि मैं देखूंगा कि ये हो क्या रहा है। मैं चुपचाप उठा और फोन के पास खड़ा हो गया। और फिर फोन अपने आप उठ गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। दरवाजा चरमराया। रिसीवर हवा में लटक रहा था और उसमें से वही आवाज आ रही थी, तू सुन रहा है ना? मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं भागना चाहता था पर हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक फोन मेरे हाथ में आ गिरा। तू अब यहाँ से जा नहीं सकता। आवाज और साफ हो गई थी। मैंने डरते हुए पूछा, तू कौन है? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, मैं वही हूँ जो पहले यहाँ रहता था। मेरा गला सूख गया। आदित्य? फोन के उस पार हल्की हंसी गूंजी। नाम याद है, अच्छा है। उस रात के बाद सब बदल गया। हर रात 2 बजे फोन बजता और मैं मजबूरी में उठाकर सुनता। वो मुझसे बातें करता, मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ने लगी। अब मैं खुद इंतजार करता था उस कॉल का। दिन में मैं नॉर्मल रहता, लेकिन रात में जैसे मैं किसी और दुनिया में चला जाता। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, तू चाहता क्या है? हवा सरसराती है। उसने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकलना है और उसके लिए मुझे किसी की जगह लेनी होगी। मेरा दिल बैठ गया। मतलब तू यहाँ रहेगा और मैं तेरी दुनिया में जाऊंगा। मैंने जोर से कहा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। फोन के उस पार अचानक गुस्से की आवाज आई, तो फिर तू भी यहीं फंस जाएगा, हमेशा के लिए। उस रात के बाद मेरे साथ अजीब चीजें होने लगीं। आईने में मेरा चेहरा बदलने लगा। कभी कभी मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन पहचान में नहीं आता। दोस्त कहते, तू ठीक है ना, तू पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे डरावनी बात, अब मैं खुद भी रात में किसी से बात करता था, बिना फोन के। कदमों की आहट। एक रात मैंने देखा कि फोन के पास एक परछाई खड़ी है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और पहली बार मैंने उसे साफ देखा। वो मैं ही था, या शायद वो आदित्य था, मेरे चेहरे के साथ। उसने मुस्कुराकर कहा, टाइम हो गया है। फोन बजने लगा, दूर घंटी। मैं भागना चाहता था, पर इस बार मेरे पैर खुद ब खुद फोन की तरफ चलने लगे। मैंने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज आई, तू आ गया। मुझे सब समझ आ गया। मैं अब वही बन चुका था जो पहले आदित्य था, और वो मेरी जगह लेने वाला था। अगली सुबह मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं गायब हो गया, लेकिन सच ये है,
मैं कहीं नहीं गया, मैं अभी भी यहीं हूँ, रूम नंबर 13 में। हर रात 2 बजे फ़ोन कर